नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, बहुत अभिनंदन आपका इस डिबेट में। संजय सिंह, शराब घोटाला, जमानत। अब बता दें, बड़ा झटका लग चुका है संजय सिंह को। दिल्ली हाई कोर्ट से अब तक का सबसे बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी के वकील ने कहा, काली कमाई को सफेद करने के लिए संजय सिंह ने कंपनी बनाई, उसमें फायदा पहुंचाया। पत्रकार जी बताइए, 3 जगह छापेमारी हुई दिल्ली जल बोर्ड में, वाराणसी, चंडीगढ़ और दिल्ली में। 3 जगह छापेमारी में 1.97 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दिल्ली में ये ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ईडी एक्टिव हुई। और बता दें आपको, यहां पर कई साक्ष्य मिले हैं दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में। पत्रकार जी आतिशी चिल्ला रही हैं, कह रही है कोई घोटाला नहीं हुआ। क्या कहेंगे, संजय सिंह को क्यों आखिर झटका लगा? अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो जमानत क्या मिल जाती, और नहीं मिली है तो क्या वजह है? आखिर ये कब तक ईडी की जांच से भागते रहेंगे? केजरीवाल जांच के घेर में आ चुके हैं, लेकिन ये जो इम्तिहान हो गई है पत्रकार जी, ये लंबी हो चुकी है। आपका क्या कहता है, आपके विचार क्या कहते हैं केजरीवाल के बारे में? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल घोटालों का सरगना निकला। अगले ने क्या किया, केजरीवाल ने सबको जेल भिजवा दिया। हाँ। सब पे आरोप लगा दिए और खुद बचता रहा, खुद न जा करके सबको। अब जो आदमी सबको फंसा रहा था और खुद ही सब कुछ कर रहा था, सारा फायदा ले रहा था, किंग पिन था, इन सब का सरगना था, बिल्कुल। अब उसको आपको बतला रहे हैं कि जेल पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। आज क्या हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, बेल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। इनके साथ बहुत बड़ी लॉबी लगी थी। सीनियर एडवोकेट मोहित जी, दूसरे रजत बहादुर जी, मोहम्मद इरशाद, हर्ष गौतम, अंकिता एम भारद्वाज, कनिष्क राज और कौस्तुभ खन्ना थे। इन सब के अलावा इसके लिए एप्लीकेशन बनाने में व उस पर पूरा सपोर्ट करने में हिंदुस्तान के टॉप 40 बैरिस्टर लगे थे, जिन्होंने सब ये इम्प्लीमेंटेशन कराया सारी एप्लीकेशन पर। 4 एक तथाकथित मशहूर वो जो आतंकवादियों वगैरह को सबको फेस करते हैं, उन्होंने भी उसमें एडवाइस किया। एक कांग्रेस का नेता है बहुत बड़ा, उसने भी, जो लीगल की बहुत अच्छी नॉलेज, इन सब लोगों ने इनको बैक किया। बड़े उससे बहुत सधे हाथों से ये बेल की एप्लीकेशन दी गई थी। अच्छा। परंतु गलत आदमी गलत ही रहेगा, गलत ही रहेगा। और संजय सिंह को बचाने के लिए एप्लीकेशन दी थी पूरी केजरीवाल, मार लेना, इन सब ने एक योजनाबद्ध तरीके से कि संजय सिंह को किसी तरह, चूंकि संजय सिंह कहीं उगल ना दे, इसलिए राज्यसभा सदस्य इनको दे दिया गया था, जानते हुए कि एक कैदी हैं उसमें है और इनके ऊपर स्पेशल प्रिविलेज। अब क्या हुआ, संजय सिंह को बचाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, परंतु उनका जो ईमानदारी का झूठा चरित्र था, केजरीवाल के गैंग का मेन सरगना, मेन सेनापति संजय सिंह की ईमानदारी और झूठ का आज पर्दाफाश उड़ गया, धज्जियां उड़ गईं। और कोर्ट ने इनके लिए इनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो डिनाइड कर दी, रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल। और अदालत ने क्या कहा सुनिए, अदालत का कहना है कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। अरे गजब, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया, जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। हम ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देते हैं। किसी भी पक्ष द्वारा अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं की जाएगी। और एक गजब ये भी कह दिया, स्थगन की मांग नहीं की जाएगी। बेल डिमांड की आज जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, एकल न्यायाधीश ने ये बात इनकी याचिका खारिज कर दी और मुकदमे की सुनवाई पर ये कहा। अब आप समझिए कितना बड़ा, कितना करारा तमाचा है केजरीवाल की गैंग में।
कि एक साथ कितने आज हुए। इधर संजय सिंह की जमानत के लिए स्पष्ट कह दिया, ये भी कह रहे जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। ये कह रहे थे ईमानदार हैं, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं, 2 साल से जांच हो रही थी संजय सिंह की, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ नहीं था तो अदालत तो ट्रांसपेरेंट है, हमारे न्यायाधीश जो हैं वो वास्तव में ऑनरेबल जस्टिस जितने भी हैं, सब कोर्ट हमारी ऑनरेबल है, वो तो विवादों से दूर है, वहाँ तो निष्पक्ष है, दूध का दूध पानी। तो इन लोगों को बेल क्यों नहीं मिल पाई, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, इनको नहीं मिली, क्योंकि अदालत सब जानती है, अदालत सब जानती, इसीलिए उनका जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। अगर तुम सही होते तो जमानत दे देती। अब आपको बता रहे 4 अक्टूबर 2023 को इनके यहाँ तलाशी हुई। तलाशी में इन्होंने पहले से क्या किया कि उसके पहले सब कुछ सामान, पैसा ऐसा सब कुछ हटा लिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसको गाइड कर रहे थे। इन्होंने एक काम और किया, अरविंद केजरीवाल ने पहले से 10,000 रुपया उनके पापा से उनके उस पर दिखला दिया कि 10,000 रुपया लिए थे। मतलब एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से, ना ईडी ने पूछा 10,000 रुपये का, तब भी उन्होंने कहा बताइए पिताजी से 10,000 रुपया लिए थे। जिस आदमी का लाखों रुपया डेली खर्चा था संजय सिंह का, केजरीवाल का बहुत बड़ा खर्चा है डेली का, कई करोड़ों रुपए का, और वो शख्स ये कहे 10,000 रुपया पापा से उधार लिए थे। ये केजरीवाल का दिमाग था। तो 4 अक्टूबर को जब हुआ तो ईडी भी ताजुब मान गए। तो ईडी की मजबूरी थी कि चूंकि ये मेन व्यक्ति है और उन जितने भी घपले हुए 100-150 करोड़ का, यही मेन आदमी, एक आदमी पर्दे के पीछे और था जो अब पता चला है, वो था पुलकित केजरीवाल, जो केजरीवाल का लड़का है। केजरीवाल की बीवी भी ऐसी थी, वो इतना लेना, ये वियतनाम वाला पत्थर, और इसका लड़का, ये अब पता चला। वो भी आपको बताना है, एक बहुत अच्छे पत्रकार जो देश का बहुत बड़ा भक्त है लोकतंत्र का, उसने ये बात अपने उस पे दी, रचित कौशिक जी ने। रचित कौशिक, तब पता चला कि ये कई लाख रुपए तो है, वो पता चला कसरत के उसमें मशीनों में, जो इतने की मशीन होती है एक महीने में उतना रुपया, 10 लाख से 10 लाख हाँ। और 10 लाख रुपए के उसमें केजरीवाल रहता है। तो आपको बताने पूरा इसका किंग पिन जो थे संजय सिंह। अब संजय सिंह 4 अक्टूबर को अरेस्ट हो गए, 13 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में लिए गए। फिर इनका क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में इन्होंने 22 दिसंबर 2023 को इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इन्होंने जमानत याचिका इनकी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग के में ये शराब नीति जब नहीं आई थी, इसके पहले इन्होंने खूब घपला किया, फिर शराब नीति ला के किया, फिर शराब नीति जब हट गई उसके बाद किया, जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में स्पेशल वो मतलब बराबर ये करते रहे। शराब नीति, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा केस हुआ। और उसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने क्या किया कि याचिका में एक एग्जाम्पल दिया, पंकज बंसल वर्सेस भारत संघ, ये एक बहुत बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन हुआ था, उसका इन्होंने आधार लिया मतलब बहुत सीनियर एडवोकेटों ने इनको गाइड करके, और जिसमें हिंदुस्तान के जो टॉप के एडवोकेट हैं उन्होंने सबने एडवाइस करके ये एग्जाम्पल दिया पंकज बंसल वर्सेस भारत संघ वाले फैसले को, तब भी इनको जमानत नहीं मिली। अब क्या 20 अक्टूबर 2013 को इनकी एक याचिका को खारिज कर दिया गया और माना कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है, ये पहले वाले डिसीजन में कि, और चूंकि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और उसके मामले को कोर्ट ज़्यादा वो नहीं कर सकती है, उनको अधिकार है अरेस्ट करने का, यह सब उनको अधिकार है और वो अपनी जगह सही है। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय से में आप जा सकते हैं। इन्होंने उच्चतम न्यायालय पहुंच गए, उच्चतम न्यायालय से फिर इनको उच्च न्यायालय, फिर ये भी कहा गया ट्रायल कोर्ट से आप संपर्क कर लीजिए। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कोर्ट में ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, ये इनकी पोजीशन रही। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी ओर से, ईडी की ओर से कौन कौन थे, सॉलिसिटर जनरल ASC SB राजू थे। दूसरी बात, वहाँ पे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे ईडी की ओर से, वो थे जोरेब हुसैन,
इसके अलावा विवेक गुरनानी, सम्राट गोस्वामी, कार्तिक सब्बरवाल ठीक है। और जो और प्रमुख ठीक लोग है। थे वो मधुमिता जी, सोनाली शर्मा, हिना, क्या ये इनके एडवोकेट इधर से। अब आपको बताना है कि ये पोजीशन है संजय सिंह की, कितने बड़े घोटालेबाज, और आज इनकी रिजेक्ट हो गई। उधर केजरीवाल का जो 5th सम्मन था, उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, राउज एवेन्यू कोर्ट में मैडम मल्होत्रा ने इनके लिए कह दिया कि आपको 17 फरवरी को हर हाल में यहाँ आना। अगर ये सही होते तो फिर उसको ईडी को डांट देते या ईडी की उसको रिजेक्ट कर देते। इसका मतलब क्या वजह है, तुम अपने को सही कह रहे थे, कुछ नहीं बरामद है कोई दस्तावेज, तो क्यों आपको 17 को बुलाया गया? तो आपको बताना है कुल मिलाकर के इनका बहुत। इधर क्या हुआ है कि जल बोर्ड में 1.97 करोड़ रुपया इनके उसमें बरामद हुए। इनके और जेल के बीच में फासला कुछ ही कदमों का। आपको बताना है दिल्ली में राहत होएगी, दिल्ली की ठंड कुछ कम हुई है और दिल्ली का माहौल कुछ ठीक हुआ है। दिल्ली में अब जो दास्ता थी, जो बेड़ियां जकड़ दी गई थी, एक आदमी जो लगातार सब जगह पैसे कमा रहा था, अब राहत मिलेगी। सब लोग यही कह रहे हैं ये इस्तीफा दे दे आपके लोगों का, और जेल से सरकार नहीं, ये जेल में जाएं और सरकार कोई चलाए। तो लगातार ईडी जांच कर रही है, झटका लग रहा है आम आदमी पार्टी को, उसके बावजूद भी ये बोलने को तैयार नहीं कि हम समन में कब जाएंगे। इंतजार रहेगा। और फिलहाल संजय सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा है, नहीं मिली जमानत। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।